आर्य भद्र पुरुषों, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, अक्षमा, दम, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध। इन 10 को जीवन में धारण करने से व्यक्ति सुखी हो जाता है। आजकल हर व्यक्ति सुख ढूंढता है, कहीं सुख मिल जाए। आनंद की खोज में व्यक्ति पड़ा हुआ है। सुख को तलाश करने के लिए सारा दिन प्रयत्न करता है। जितने भी कर्म करता है सारे सुख के लिए करता है। आप देख लो, व्यापार करते हैं सुख के लिए, नौकरी करते हैं सुख के लिए, भोजन करते हैं बोलो सुख के लिए, मकान बनाते हैं सुख के लिए, संतान पैदा करते हैं सुख के लिए। क्यों जी? लेकिन फिर भी सुख मिल नहीं रहा है। जो जो साधन सुख के लिए किए थे, एक दिन उनमें दुख पैदा हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उन्हीं से दुख होने लगा जिनको सुख के लिए खड़े किए थे, उन्हीं से। इसका अर्थ यह है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनमें पूर्णतया सुख नहीं है। सुख तो है, सुख तो है। सुख ना होता तो फिर रहना मुश्किल हो जाता। सुख तो है लेकिन पूर्णतया सुख नहीं। इसलिए कहा सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल धर्म है। धर्म कहते हैं कर्तव्य के पालन को। जब जब मनुष्य कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देता है तब तक दुखी होना शुरू हो जाता है। कोई भी हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, जो जहां कर्तव्य को छोड़ेगा उसे दुख आकर के घेर लेगा। जहां नियम टूटा और दुख आया। जो जो कर्तव्य के पालन को, धर्म को छोड़ देते हैं वो दुखी हो जाते हैं। अच्छा, दुख का मूल क्या है? अब बहुत गहराई से 2-3 दिन चर्चा कर लेते हैं और अभी तीने की व्याख्यान तो करने और ज्यादा तो रहे भी नहीं है कि नहीं? समय तो ऐसे बीत जाता है, पता थोड़ी चलता है समय का। बीत गया समय, कितना समय बीत गया देखो। आप देख लो, अपनी अपनी आयु को देख लो कितनी बीत गई है। क्यों जी? पता चला कब बीत गई? कब बाल सफेद हो गए पता ही नहीं चला। कब दांत टूट गए पता ही नहीं चला। कब बूढ़े हो गए पता चला कुछ? पता ही नहीं चला। क्यों? इसलिए कि समय बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अभी 1-2 परिवारों में गया तो एक बात मिली बहुत बढ़िया। एक महिला ने कहा, आचार्य जी अब मैं सोचती हूं बैठ करके, देखो सुनो तुम भी ध्यान से सुन लेना। बोली मैं सोचती हूं कि मेरा मकान पहले आर्य समाज के समीप था, रोज सत्संग होता था, लेकिन हम गए नहीं। हम पास में गंगा बह रही है और हम उसमें स्नान नहीं कर रहे हैं। सत्संग रोज हो रहा है, विद्वान आ रहे हैं रोजाना, नए नए आते हर महीना, अच्छे से अच्छा प्रवचन होता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता ज्ञान। लेकिन फिर भी हम आलसी और प्रमादी बने रहे। पास में होते हुए 2 मिनट का रास्ता, सुन लो ध्यान से, 2 मिनट के रास्ते पर नहीं गए। आज हमारे मकान बाहर हो गए हैं, 1 घंटे का रास्ता हो गया है, अब चाह करके भी नहीं जा सकते। क्या कहा बोलो? सुन लो ध्यान से। तुम्हारी स्थिति आने की है तब नहीं आओगे तो एक दिन होगा चाह करके नहीं आ पाओगे। बताओ, घुटने काम ना करे कैसे आ जाओगे? बताओ मुझे। एक बात तो ये मुझे उसकी अच्छी लगी, उसने कहा मैं सोचती हूं कि इतना समय बेकार बिता दिया। आई ना याद समय की? आपको भी आती होगी, सबको आनी चाहिए। इतना समय बेकार बिता दिया जी, अब सोचती हूं कि जाऊं कैसे, दूर हो गया। पहले पास था,
आलस और प्रमाद में नहीं गए। अब आलस प्रमाद हटा तो स्थिति नहीं है। एक समय होगा आपके साधन भी होंगे, साध्य भी आपके पास होगा, पर आपकी मति ठीक न होने से आप उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। और एक समय होगा आपके पास मति ठीक होगी तब साधन नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? एक बात और एक परिवार में जाने से मिली। उसने कहा, आचार्य जी आप मुझे बार बार हमें प्रेरित करते थे, सत्संग में आओ, बच्चों को लाओ, बहू को लाओ, बेटे को लाओ, जरूर लाओ। तब हम सोचते थे आचार्य जी ऐसे ही कहते हैं, क्या करेंगे, हम चले जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, परिवार में से एक आध वृद्ध तो काम चल जाता है, हमारी हाजिरी हो जाती है, हमारे समाजी परिवार के हैं। क्यों जी? सुन लेना गंभीरता से। अब ये आपके लिए बोल रहा हूं, बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए। जितना आलस्य करोगे कर लेना, परमात्मा करो करते रहो, लेकिन परिणाम देखना फिर उसका। बोले हमें आप प्रेरित करते थे, दूसरे लोग भी प्रेरित करते थे, सब आचार्य लोग कहते थे परिवार को लेके आओ, बच्चों को लेके आओ, बहुओं को लेके आओ, वो आर्य समाज से जुड़ेंगी तो उत्तम बात सीखेंगी, लेकिन हम लाए नहीं। आज परिणाम क्या आया कि हमारी बहू राधा स्वामी हो गई। सुन लो ध्यान से, क्या हो गई? उसकी मां ने राधा स्वामी ले गई, उसकी मां राधा स्वामी थी, ले गई, या धन धन सतगुरु में ले गई, कहीं ले गई, और बहू हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तब क्या करोगे बताओ मुझे? मिल जाएगा सुख? सुख ले लोगे? जब परिवार में विचारधाराएं भिन्न होगी सुखी हो जाओगे? धन होने पर भी सुखी नहीं होंगे। तो कहते हैं कि वो हमारे पोतों को, हमारी पोतियों को हमारे तक नहीं आने देती, अब दादा के पास मत जाओ, ये तो आर्य समाजी है, पता नहीं क्या सिखा देंगे। कैसे निर्माण करोगे बताओ मुझे, आप क्या बनाओगे? बोले वो बोलती नहीं, वो अपने कक्ष में चले जाते हैं। हम सोचते हैं बहू बैठे, नहीं बैठती पास। क्यों नहीं बैठेगी? क्यों बैठेगी? वो तो गुरुजी की शैली हो गई है। वो आप यज्ञ करोगे, वो यज्ञ करते नहीं हो, यज्ञ में क्यों बैठेगी? वहां तो यज्ञ के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं, उनके लिए तो यज्ञ की मनाही है। क्यों करते, क्यों फूकते हो घी? उनके लिए तो हवन करना क्या है जी? श्यामलाल जी घी फूकना है। सत्यनारायण जी वो क्या कहते हैं, ये क्या है, ये आर्य समाजी क्या कर रहे हैं, घी फूक रहे हैं बेकारण, उन्हें क्या पता। ये दो बातें मुझे 2-3 परिवारों में जब गया तो मुझे लगा कि वास्तव में व्यक्ति को याद तो आती है, पर कब आती है? हाँ, युद्ध में खड़ा है कर्ण, कर्ण युद्ध में खड़ा है और उसका पहिया रथ में धंस गया, और धंसे पहिए को नीचे उतरा निकालने के लिए धंसा हुआ है पहिया मिट्टी में, रथ का पहिया। कहा अर्जुन बाणों को रोक दो, ये धर्म नहीं है, मैं नियत्ता हूं। अर्जुन ने बाण रोक दिए। कृष्ण ने कहा बाण क्यों रोक दिए? बोले देखो वो नियत्ता है, नीचे उतरा है अपना रथ ठीक करने के लिए, उस पर बाण चलो, धर्म नहीं है। बोले इसको मार तू। अर्जुन ने जैसी बाण साधा, कर्ण ने फिर कहा रे क्या कर रहे हो भाई, मैं नियत्ता हूं, ये धर्म नहीं है। इस बार कृष्ण बोले और कर्ण तुम धर्म की बात करते हो? तुम्हें पता है धर्म क्या होता है? तुमने कभी धर्मशास्त्र को सुना और पढ़ा है? सुन, तू धर्म को जानता तो द्रौपदी के चीरहरण में अपनी सहभागिता न करता। उस दिन तू धर्म की परिभाषा नहीं जानता था। अभिमन्यु को अकेला तुम 7 महारथियों ने घेर के चक्र में मार दिया, और मरे हुए की लाश पर भी तुम नृत्य किया। उसकी लाश पर लात मारी जयद्रथ ने। लाश को तो कोई भी बेइज्जती नहीं करता दुनिया में, और तुम मरी हुई लाश की बेइज्जती कर रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? मनुष्य को भय में धर्म याद आता है। कब याद आता है बोलो? आनंद में नहीं आता, खुशी में नहीं आता, भय में याद आता है। अब मरने का नंबर आया, धर्म की दुहाई दे रहा है। आई तो तुझे याद धर्म के अंत समय में आई। अब तुझे धर्म अब क्या कर लेगा?
जब दिन बीत जाएंगे, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तब क्या करोगे? धर्म की याद तो तुझे आई, पर कब आई? जब तेरा समय निकल गया। जीवन भर अधर्म का साथ दिया, अधर्म के लोगों के साथ में रहा, कभी धर्म के साथ बैठा तू? और देख ले, अधर्म का साथ देने का परिणाम तेरे सामने खड़ा है। इसलिए याद रखना, अधार्मिक व्यक्ति कितना ही बलवान क्यों ना हो, इसलिए आनंद कह रहे हैं ना, अत्याचारी कितना ही बलवान क्यों ना हो, एक दिन से नष्ट होना पड़ता है। इसलिए ऋषिदानंद ने एक परिभाषा दी है, अन्यायकारी बलवान से ना डरें, न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी डरे। क्यों? जो धर्म को मारता धर्म उसे मार देता है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा नहीं करता, मरा हुआ धर्म उस व्यक्ति को भी समूल नष्ट कर देता है। दुर्योधन ने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म ने उसको मार दिया। कर्ण ने धर्म की रक्षा नहीं की, धर्म ने उसको मार दिया। कंस ने धर्म की रक्षा नहीं की, जिन्होंने धर्म की रक्षा की धर्म ने उसकी रक्षा। राम ने धर्म की रक्षा की, कर्तव्य का पालन किया, धर्म ने उसकी रक्षा की। रावण ने धर्म छोड़ दिया, पर नारी को हरलाया, तो धर्म ने उसको मार दिया। उदाहरण पड़े जो धर्म को मार देता है, बोलो। और याद रखना, जो अधार्मिक व्यक्ति है, जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म उस व्यक्ति के सुख के मूल को धीरे धीरे काटता चला जाता धर्म, और एक दिन क्या होता है, सुख का मूल छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए कहा यतो धर्मस ततो जय, जहां धर्म है वहीं विजय है। पांडव तो संख्या में कम हैं, फिर विजय क्यों हो रही है? उनके साथ धर्म का पक्ष है। कौरव क्यों आ रहे हैं? उनके साथ अधर्म का पक्ष है। इसलिए धर्म व्यक्ति को सुख की ओर ले जाता है। फिर कहा यदि हमने धर्म को ठीक जानना है तो क्या करें? तो कहा श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियात्मन है। धर्म को वेद से जानो, जो वेद की मर्यादा है उनका पालन करो। जो वेद कह रहा है समश्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विरादिशी, विरोध में मत चलो वेद के, वेद की मर्यादाओं में बंधो। और इसीलिए कह रहा है भगवान से मनुष्य, हे भगवान मेरे अंदर जो पशु वृत्तियां हैं वो दूर कर दे। उलूक या तुम, सुलूक या तुम, जयस्वान या तुम, उतकोक या तुम, गृधिर या तुम। 6 वृत्तियां हैं हमारे भीतर जो आकर के बैठ जाती हैं, जो हमारा विनाश करती हैं, सुख के मूल को समाप्त करती हैं। पहली वृत्ति है उलूक या तुम, उल्लू की वृत्ति। उल्लू की वृत्ति, उल्लू का स्वभाव। उल्लू की वृत्ति क्या है? उल्लू को दिन में नहीं दिखता, उल्लू को आर्यो रात को दिखता है। एक ने लिखा था उल्लू को दिन में ना दिखे, रात में ना काग को। उल्लू दिन में नहीं देखता, कौवा रात्रि में नहीं देखता, पर मनुष्य ऐसा हो गया है इसे ना दिन में दिखता है ना रात को दिखता है। ये पाप करने से ना दिन में डरता है और ना बोलो ये वासना में डूबा पड़ा है। उल्लू, एक पेड़ पर उल्लू रहता है। उल्लू की क्या स्थिति है? ये सुना है हमने कि जिस पेड़ पर उल्लू रहता है वहां विनाश हो जाता है और दूसरे पक्षी को रहने नहीं देता, दूसरे छोटे पक्षी के अंडे नीचे फेंक देता है। एक बार एक हंस और हंस ने घूमते घूमते निकल गए। रात्रि का समय हुआ, कथा समझाने की दृष्टि से लोग लिखते कथाकार, उन्होंने कहा भी रात्रि विश्राम कर लें, बड़ा भारी पेड़ है बरगद का, इस पर निवास कर लेते हैं। पेड़ के जैसे नीचे के टहने पर बैठे आराम करने के लिए उसकी छाया में, तो हंस की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर उल्लू बैठा था। बोला हंसनी से हंसनी यहां ठहरना ठीक नहीं है, क्या उल्लू रहता है। और हमने सुना जहां उल्लू रहता है वहां नाश होता है। उल्लू ने सुन ली बात। उल्लू बोला कैसे अजीब अतिथि हैं, मेरे घर में रह रहे, मेरी बुराई कर रहे, मेरे घर में टिके हुए, मेरी आलोचना कर, कल सुबह बताऊंगा इनको उल्लू क्या होता है।
अब जैसे चलने लगे तो उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया और बोले तू कहां जा रही है, तू कहां जाती है। इसने क्या मतलब, बोले मतलब क्या है, जो भी आया तू साथ चल पड़ती है, शादी मेरे साथ की जा रही हंस के साथ। हंस बोला तो मेरी पत्नी है, तू देख तो ले। बोले तेरी कहां से आई, अरे भाई मेरी पत्नी है। बोले तेरी तो बिरादरी की भी नहीं है, अपनी शक्ल देख। ये बोले हमने तो लव मैरिज की थी, हम जाति पाति नहीं मानते, हमने तो प्रेम विवाह किया था हंसनी के साथ। ये तो हंसनी मेरे साथ 10 साल से रह रही। उल्लू तो उससे बलवान है, पक्ष भी मजबूत है उसका। हंस ने कहा अच्छा भाई अब क्या करूं, हंसनी भी रोवे हंस भी रोवे। उल्लू बोला भाई मेरी पत्नी है, सीधी बात में जाने नहीं दूंगा। हंस चलने लगा। उल्लू ने कहा अच्छा एक बात सुन, तेरे मन में हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूंगा, लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इस गांव के 5-4 बुजुर्ग लोगों को बुला ले, जो कह देंगे हम मान लेंगे। पंचायत तो भाई माननी पड़ती है। क्यों जी, पंचायत की बात तो बोलो, पंचायत की बात तो गांव के 70-70 60-60 80 साल के 5-6 बुजुर्ग बुलाए। अब देखना विनाश कैसे होता है। उल्लू ने कहा जी हमने आपको इसलिए बुलाया कि हंसनी, ये जो मेरी पत्नी हंसनी है, कि हाँ जी उल्लू जी कहें। उल्लू ने कहते बदमाश को पता क्या कहते हैं लोग, नाम भी उसका बड़े प्रेम से लेते हैं, अफजल गुरु जी, ऐसे कुछ तो नेता भी ऐसे नाम लेते हैं। आतंकवादी नाम कैसे लेते हैं, जैसे इनके ये बड़े सम्मानित आदमी। और प्रधानमंत्री को सीधा नाम लेके बोलते नरेंद्र मोदी, मां जी नहीं लगाते, मोदी बोलते हैं, मोदी ये कहता है, ये ऐसा बोलते हैं। और आतंकवादियों को और फिर कहते हैं पीछे जी लगा तो फिर कहते हैं प्रधानमंत्री बना दो। अलगाववादी नेता अब जेल में पड़े, जिनको कांग्रेस पैसा देती थी। क्यों, कहां पड़े अब, उम्र कैद उसके यासीन मलिक को आज के अखबार में उम्र कैद। पालते रहे इनको जी जी करके। याद रखना मूर्ख व्यक्ति बिना डंडे का नहीं मानता। दंड इसलिए जरूरी है, दंड का विधान खत्म कर दो राज्य नहीं चलता। आतंकवादी के लिए बिरयानी नहीं होनी चाहिए, गोली होनी चाहिए। और गोली लगी तो सीधे हो गए, छटपटा रहे हैं कश्मीर के नेता। अब मुफ्ती की लड़की है वो, क्या रूप क्या है वो, महबूबा, तो रास्ता नहीं मिलता। फारूक अब्दुल्ला पता नहीं क्या बोलूं, लड़का बेचैन है। तो कश्मीर का ऐसा मामला बना दिया, सत्ता में आने का नंबर नहीं पड़ेगा, 3 हिस्से कर दिए। छटपटात है कि नहीं, मलाई चाट रहे थे। इसलिए बिना दंड के तंत्र नहीं चलता। अब आगे जी पंचायती कहने लगे हाँ जी उल्लू जी किस लिए बुलाए। बोले ये मेरी पत्नी है। और हंस कहता है मेरी पत्नी है, तुम बताओ किसकी पत्नी है ये। बोले ये आपकी पत्नी है, हम तो 10 साल से देख रहे। कमाल है झूठ बोलने की लोगों के। आपकी साथ रहती है जी। जब 10-5 बुजुर्गों ने कह दिया फिर तो माननी थी। बुजुर्ग भी चले गए, हंस भी रोता चल दिया। जब दूर चला गया तो उल्लू ने उसे आवाज दी, धरा ले जा पत्नी तेरी ही है। पर एक बात जो कि ध्यान रखना सदा, वो कहते हैं मैं विनाश नहीं करता। जहां ऐसे पंचायती होते हैं, जहां ऐसे पंच होते हैं, वहां विनाश होता है। जहां अन्यायकारी राजा बैठा हो, अन्यायकारी तंत्र बैठा हो, अन्याय होता हो, न्याय ना मिलता, वहां क्या होता है बोलो। और महाभारत में आपने देखा द्रौपदी अकेली चिल्ला रही है और सारे बैठे ना बुजुर्ग चुप बैठे हैं। तब लिखा वेद व्यास ने नैसा सभा न संति वृद्धा। वो सभा नहीं होती जहां वृद्ध लोग नहीं होते। और वो वृद्ध नहीं है जो सत्य ना कहे, धर्म की बात ना कहे, और धर्म ने जो सत्य से भरा हुआ ना हो। सारे बैठे आंख बंद करे, धर्म की दुहाई दे रहे, धर्म को मान नहीं रहे हैं। इसलिए उल्लू की वृत्ति है अंधकार में रहना। विद्या से उल्लू घृणा करता है। तो जो व्यक्ति विद्या से घृणा करता है, अविद्या में पड़ा रहता है, वो क्या है बोलो, उसकी वृत्ति उल्लू जैसी है। दूसरे को धोखा देने में लगा हो। अच्छा इसमें बड़े चतुर हैं लोग, दूसरे को
देख लो आप, एक फल वाला भी धोखा देता है, फल वाला भी। वो धोखा दे खुश होता है। आपने कहा जी मुझे फल दे दो, मैं कई बार देखता हूं उन चीजों करके, प्रैक्टिकल करता हूं, भैया फल दे दे, अच्छा जी, अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे दे देना, ये पैसे ले। अब बताओ क्या करेगा वो, समझ गए ना? तो मैंने वो ले लिए उससे, दे दिया उसने, मैं देख रहा था, करता रहा, अपनी मर्जी से सब अच्छे दिए जो उसको अच्छे लगे। मैंने कहा देखो, मैंने आप पर विश्वास किया, भरोसा किया, आप मुझे उल्लू बना रहे हो। ये देखो सारे फल खराब हैं कि नहीं, शर्मिंदा हो गया। मैंने आपको पैसे दिए, पहले दिए, फल बाद में ले रहा हूं, जितने का उतने दे रहा हूं, फिर आपके धर्म का काम करते हो, क्यों करते हो ऐसा? शर्मिंदा तो होना ही था, लेकिन वो चल जाए तो वो उल्लू बनाने में लगा है। बड़ा खूब फल बेच दिए, अच्छे पैसे ले लिए। याद रखना, कोई देखे ना देखे परमात्मा। आप आज पाप कर लोगे, कल आपका व्यापार चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। ईमानदारी से चलते हैं काम सारे। याद रखना, झूठ भी सच के सारे चलता है। विश्वास खत्म कर लोगे तो कौन आएगा पास, कौन पूछेगा? एक व्यक्ति के जेब में 2 रुपए का सिक्का पड़ा था, बहुत दिन से चल नहीं रहा था। अब वो पड़ा जेब में सिक्का, चले कैसे, को लेता नहीं उसको 2 रुपया, वो खोटा सिक्का था। एक दिन उसको यात्रा करने का अवसर मिला, ट्रेन में बैठा है, तो बड़े शहरों में संध्या का अखबार निकलता है, शाम का संध्या अखबार, वो 2 रुपए का आता था। अब तो बंद हो गया निकलना, पहले निकलते थे दिल्ली में और बड़े शहरों में। बोले संध्या का अखबार, दिन भर की खबर बेच रहा है एक लड़का। उसने तब अखबार नहीं लिया जब वो गाड़ी खड़ी थी। जब गाड़ी ने विसिल दे दी, चलने लगी, तब का अखबार वाले इधर आ। वो लड़का दौड़ करके आया, अभी अखबार लिया नहीं, अभी गाड़ी ने स्पीड पकड़ी तो अखबार लिया। पैसे कब दिए, जब गाड़ी ने ज्यादा स्पीड पकड़ ली, ऐसे। अब जब तक वो देखता रहा खोटे हैं, तब तक गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। अब जरा दौड़ा भी, कब तक दौड़ता? अभी अखबार पढ़े और बड़ा खुश हो। खुश किस लिए हो कि मैंने उसको, देखो समझ गए बात को। अरे बड़ा खुश हुए, अखबार पढ़ता जाए। इसने बराबर में बैठे थे श्यामलाल जी जैसे व्यक्ति, बोले भैया को ज्यादा बड़ा खबर छपी? बोले नहीं, खबर की बात तो नहीं है, लेकिन 2 रुपए का सिक्का बहुत दिन में चला है और मैंने अपनी बुद्धिमानी से चला दिया, अखबार ले लिया। इसने कहा लो मुझे भी एक पेज दे तो मैं पढ़ लूं। इसने जैसे बीच का पेज लिया, इसकी दृष्टि उस पर पड़ी, तारीख पर। अरे इससे जोर से हंसा। भाई साहब, अगला भी तेरा गुरु था, 6 दिन पहला अखबार दे के गया है, तारीख तो देख लेता कम से कम। वृद्धि पकड़ा गया तो जैसे पैसे वैसा अखबार। जैसे पैसे दिए, एक दूसरे को उल्लू बनाने में लगे। घर में सब ऐसे ही हैं, एक दूसरे का बना रहे हैं। किसका बना रहे हो? एक दिन तुम्हारा खुद बन जाएगा। कितनी चालाकी करोगे, अपने चक्रों फंसना पड़ेगा। कहां तक चालाकी करोगे बताओ मुझे, कितनी कर लोगे? एक दिन तो धरती पर गिरना ही पड़ेगा। उल्लू की वृत्ति छोड़ दो, उल्लू मत बनो, ना बनाओ। और दूसरी वृत्ति है सुसलूक, या तुम सुसलूक कहते भेड़िए को। अब भेड़िया क्या करता है? भेड़िया मांसाहारी है, अपने से कमजोर के मांस को खाता, अपने से कमजोर को सताता है। अच्छा, क्या कभी किसी भेड़ी ने शेर का शिकार किया है? बोलो। अपने से कमजोर का शिकार करते, अपने को बहादुर मानते। शेर का शिकार करे भेड़िया तो बहादुर माने? अपने से कमजोर का शिकार करना बहादुरी नहीं है, सताना दूसरों को अपने बल का दुरुपयोग है। बस भेड़िया वही है जो बलवान होकर के निर्बल को सताता। कैसी वृत्ति उसकी? शरीर मनुष्य का है, अंदर से क्या बना बैठा है? भेड़िया, सता रहा है। निर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। आपने देखा है ना,
वो पहले जब लोहार वो बनाते थे, दांती फावड़ा कोई वो, तो वो जो उसकी होती है धोकनी, वो खाल की बनी होती थी, वो उसका वो सांस मारती थी, हवा ऐसे करते हवा देती थी और आग जलती थी और लोहा भस्म हो जाता था। धमनी धूनी, वो उसको ऐसे दबाता था, उससे हवा निकलती थी, आग जलती थी। मुई खाल की, मरी हुई खाल है, मरी हुई, किससे कमजोर क्या हो सकती है, पर उसकी जो हवा है उस श्वास से लोहा तक भस्म हो जाता है। इसलिए निर्बल को मत सताओ, निर्बल को सता दोगे वो रो देगा, और वो कहां रोएगा, उसका तो भगवान के आगे तो रोएगा वो, प्रभु मैं तो कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता, पर तू तो बलवान है। बताओ क्या भगवान से बलवान क्यों हो सकता है? उसकी लाठी में आवाज नहीं होती साहब, वो जब तोड़ता है ना ऐसा लठ मारे है, आज भी उठ नहीं सकता। इसलिए उसके न्याय से डरो, न्याय से। और क्या सोचो, निर्बल को सताने वाला कभी धार्मिक नहीं होता। इसलिए दयानंद कह रहे हैं न्यायकारी निर्बल से डरें, अन्यायकारी बलवान से ना डरें। सुसलूक या तुम, जय श्वान या तुम, कुत्ते की वृत्ति। आपको कुत्ता तो बड़ा बढ़िया होता है जो कुत्ते तो लोग पालते हैं, पर कुत्ते में दो आदत बड़ी खराब है बंधु, दो आदतें कुत्ते की बड़ी खराब है। एक तो जो टुकड़ा डाल दे उसी का हो जाता है, चापलूस होता है कुत्ता, चापलूस। और दूसरा अपनी जाति का द्रोही होता है। दो कुत्ते मिले कहीं के तो देखो कैसे लड़ते हैं आपस में। कुत्ते की दो वृत्तियां हैं, इनको छोड़ दो। एक तो अपनी जाति के द्रोही मत बनो, अपने भाई के द्रोही मत बनो, आपस में एक दूसरे के द्रोही मत बनो। और एक चापलूसी करना बंद कर दो, सिद्धांतिक बनो। जिसने टुकड़ा डाल दिया, जैसे आजकल नेताओं की हालत है, ऐसी मनुष्य की हालत नहीं होनी चाहिए। उलूक या तुम। और एक तीसरा दुर्गुण और है कुत्ते में, अपना उल्टी अपने आप खा लेता है, अपना उलट करके। बस जो मनुष्य अपनी बात कह के पलटे, अपने आप कही अपने आप पलट दी, क्या है फिर? मनुष्य है क्या वो? कहीं और पलट दी, कहीं और पलट दी। ये तीन दोष हैं कुत्ते के। श्वान या तुम, कोक या तुम। कोक पक्षी कामी होता है, जिसको चिड़ा कहा है। कामी वृत्ति छोड़ दो, ऐसी कामना ठीक नहीं, वासना ठीक नहीं। वासना व्यक्ति को नरक की ओर ले जाती है। चार बातें हो गई। गिद्ध, गिद्ध की वृत्ति। गिद्ध सिसकते हुए प्राणी का मांस नोचता है। और अंतिम वृत्ति है गरुड़ की वृत्ति। गरुड़ को अपने रूप पर बड़ा अहंकार होता है। ये 6 वृत्तियां मनुष्य अपने भीतर से निकाल दे। इन्हें ऐसे ही निकाल दे जैसे किसी पत्थर पर चटनी पीस दी जाती है। इन वृत्तियों को पीस करके अपनी रक्षा करे। प्रमण रक्षा इंद्र, इंद्र मैंने जीवात्मा। हे जीवात्मा, इन वृत्तियों से अपनी रक्षा कर और धर्म के मार्ग पर चलते हुए सुख को प्राप्त कर।